मेधावी पुरुष को उत्थान, अप्रमाद, संयम और दम के द्वार ऐसा द्वीप बना लेना चाहिए जिसे बाढ़ न डुबा सके। बाढ़ यानी मौत। तुमने जो यश बनाया है वह डूब जाएगा सब। पैसा, अड़का, संपत्ति, जो भी, सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। वह कागज की नाव है, घर की हौज में चलाते हो एक बात, घर की हौज में चलाते हो एक बात, जीवन के सागर में न चलेगी। कागज की नाव पर धोखे में मत पड़ना। दूसरे के विचार और दूसरे के मंतव्य और दूसरे के द्वारा मिली प्रशंसा कागज की नाव है। लोग तालियां बजाएंगे तुम्हारे नाम की, जय हो करेंगे, प्रशंसा हो गई, खुल गई तुम्हारी छाती। कागज की नाव डूबने वाली है कभी ना कभी। ताश का बनाया महल है ये, जरा सा हवा का झोंकाया समाप्त हो गया, द एंड। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मेधावी पुरुष को उत्थान। उत्थान एक प्रक्रिया है जिसमें तुम जीवन चेतना को ऊपर की तरफ उठाते हो। ये तुम्हारी जीवन की चेतनाएं है ना, उसे ऊपर की तरफ उठाते हो, सहस्रार की तरफ। साधारणतः आदमी की चेतना नीचे की तरफ बहती है, काम वासना की तरफ। चक्र मालूम है ना, 7 चक्र, आखिर में सहस्रार। काम वासना का केंद्र सबसे नीचा केंद्र है आदमी के जीवन में। वहां से चेतना नीचे की तरफ जाती है। उत्थान एक प्रक्रिया है बुद्ध योग की, जिसमें तुम चेतना को ऊपर की तरफ उठाते हो, काम वासना से सहस्रार की तरफ, नीचे से लेके ऊपर की तरफ। जब भी तुम पाते हो चेतना नीचे की तरफ जा रही है, तब तुम उसे ऊपर की तरफ खींचते हो, तुम उसे सहस्रार की तरफ ले जाते हो। तुम आंख बंद कर लेते हो और सिर के ऊपरी भाग में तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा को खींच लेते हो, या खींच लेना है। एक बार प्रयोग करके देखना तुम। ये जो हमारे योग में शीर्षासन जो है ना, पता होगा आपको शीर्षासन, सर नीचे पांव ऊपर। शीर्षासन इसलिए शुरू हुआ कि उससे सहारा मिल गया है। क्योंकि अगर तुम सिर के बल खड़े हो, अगर तुम सिर के बल खड़े हो जाओगे तो ऊर्जा आसानी से सिर की तरफ बहनी शुरू हो जाती है। ऊर्जा वैसे ही है जैसे जल नीचे की तरफ बहता है। अब पहाड़ से पानी, बारिश का पानी गिरा है तो नीचे की तरफ आता है ना, जहां पे स्लोप है वहीं पे बहेगा ना। वैसे ही शीर्षासन है। शीर्षासन का भी यही अर्थ है कि जीवन ऊर्जा को तुम मस्तिष्क की तरफ ले आओ। काम केंद्र सबसे निम्न है और सहस्रार सबसे ऊपर। और जो व्यक्ति सहस्रार में जीवन को ले आता है, जो वहां से जीने लगता है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। साधारण लोग तो जब प्राण निकालते हैं ना, तो काम केंद्र से निकलते हैं। साधारण लोग की जब भी मृत्यु है ना, जो प्राण जो निकलता है ना, तुम बोलते हो आत्मा निकलती है, व्हाटएवर, चेतना, वह सब वो निकलती है ना, काम केंद्र से निकलती है, जनेंद्रिय से तुम्हारे। सिर्फ जो योगी है, समाधिस्थ पुरुष है, उनके प्राण सहस्रार से निकलते हैं। तुम जहां हो वहीं से तो निकलेगा। तुम्हारा मन जहां जहां घूमता है, जहां जहां भटकता है, वहीं से तो तुम मरोगे ना। और जो काम केंद्र से मरता है वह फिर जन्म लेता है। ध्यान रखना मेरी बात। जो काम केंद्र से मरता है वह फिर जन्म लेगा, दोबारा जन्म। क्योंकि काम वासना और जन्म की आकांक्षा है। और जो सहस्रार से विदा होता है, उसकी फिर कोई
जन्म नहीं उसका, वह मुक्त हो गया। सहस्त्रार से तुम परमात्मा में लीन हो जाते हो और काम केंद्र से तुम प्रकृति में लीन होते हो। कोई मरता है, अगर सहस्त्रार से मरता है तो वह परमात्मा में लीन होगा, और काम केंद्र से मरेगा तो वह प्रकृति में लीन होगा, दोबारा जन्म। कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति, उसके प्राण सहस्त्रार से निकले हैं? तो जब व्यक्ति मरता है, एक सन्यासी, तो उसकी खोपड़ी फूट जाती है, वहीं से प्राण निकलते हैं। और एक कोई साधारण व्यक्ति मरता है तो काम केंद्र में वह फूटता है, वहां से प्राण निकलते हैं। तो काम केंद्र प्रकृति से जोड़ता है और सहस्त्रार परमात्मा से जोड़ता है। उत्थानशील अप्रमाद से भरा संयम और दम के द्वार ऐसा द्वीप बना लेना चाहिए जिसे बाढ़ न डुबा सके, जिसे मौत न डुबा सके। ऐसा द्वीप बना जाता है, सहस्त्रार की चर्चा है। वहां तुम्हारी चेतना इकट्ठा होती चली जाती है धीरे धीरे, जैसे जैसे तुम प्रयास करते हो। धीरे धीरे शरीर से तुम अलग हो जाते हो, जैसे जैसे चेतना तुम्हारी ऊपर बढ़ती है। धीरे धीरे चेतना ही तुम्हारे एकमात्र भाव दशा रह जाती है। होश प्रगाढ़ हो जाता है, संग्रहीभूत हो जाता है, सघन हो जाता है। तुम तब नीचे नहीं भटकते। बुद्ध ने इसको कहा है मेघ समाधि। जैसे कि बादल ऊपर डोलता है, बरस जाए तो जमीन पर धाराएं बहती है, अन्यथा जल आकाश में भटकता है, ऊपर उड़ जाता है, उत्थान हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन चेतना को शरीर से निरंतर अलग करता है, जो व्यक्ति अपनी जीवन चेतना को शरीर से निरंतर अलग करता रहता है, तो धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में मेघ समाधि का जन्म होता है। उसकी सारी चेतना एक मेघ की भांति उसके मस्तिष्क में समाहित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। सारा शरीर नीचे पड़ा रह जाता है, वह आकाश में घूमता एक सफेद बादल की तरह हो जाता है। और जब प्राण वहां से निकलते हैं ना, तो मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं पाती। वहां से तो अमृत का द्वार है, वहां से तो परमात्मा का द्वार है, वहां से समाधि का द्वार है, जो कहो। लेकिन तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां सिर्फ आशाओं के आश्वासन है। तुम महाशंख के सामने प्रार्थना कर रहे हो, कोई आया ना आएगा, लेकिन क्या करे अगर न इंतजार करे।